एक प्रकार का कांग्रेस के सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, CLU। हमने वो सब बंद कर दिया और ऐसे कैसे लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो की है, बाकी सब लोगों ने भी, दूसरे प्रदेशों ने भी हमारी सहायता की है। भाइयों बहनों, लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने, लोगों को, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मंजूर कराई। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है, 14 फसलें MSP पर खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम DBT के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदी थे उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए, बेरोजगार कर दिया हमने उनको। और जो हमारे ये कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में, लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत 32,000 लोगों को सीधा सीधा लाभ हमने दिलाया, चाहे बैंक से लोन है, चाहे सरकारी ग्रांट है, इस प्रकार के सारे लाभ उनको दिए गए हैं। सबने अपनी आय को बढ़ाने के उद्यम किए हैं। तो इस नाते से मित्रों, हर वर्ग को हमने और लाभ पहुंचाया है। अब चूंकि प्रदेश में एक अच्छा वातावरण खड़ा करना है और उस अच्छे वातावरण को खड़ा करने के लिए लोगों का जनजीवन कैसे ऊपर उठाना है, लोगों को संस्कारित कैसे करना है, इन संस्कारों के लिए भी, महापुरुषों के लिए भी उनके विचार का प्रसार, उनका सम्मान, इसमें भी हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने अपना संत महापुरुष विचार प्रसार और सम्मान योजना बनाई, जिसमें बड़े बड़े जितने भी संत जन हैं, महापुरुष हैं, उनकी जयंतियां हमने मनाई, उनके नाम से संस्थानों के नाम रखे, ताकि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से वातावरण अच्छा हो। अगर मैं गिनाने लगूंगा तो एक लंबी कड़ी है कि कैसे कैसे हम नाम शुरू किया। हमने पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से सुपवा यूनिवर्सिटी, इसका नाम रखा। पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे नौजवानों के लिए कितने एक प्रेरणा के एक महापुरुष कहलाए हैं, उनके नाम से हमने रखा। हमने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के नाम से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, उसका हमने नाम रखा। हमने महाराणा प्रताप के नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी, बागवानी यूनिवर्सिटी बनाई। हमने महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार का एयरपोर्ट उनके नाम से रखा। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कैथल में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई। हमने अभी भगवान परशुराम जी के नाम से कैथल का मेडिकल कॉलेज, ये हमने बनाया, नाम रखा है, अभी बन रहा है, बनेगा। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के नाम से हमने करनाल में अपनी मेडिकल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। कितने ही महापुरुषों के नाम से, डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से सोनीपत में ही लॉ कॉलेज का, लॉ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से रखा। तो इस प्रकार से ऐसे संतों महापुरुषों के नाम से और चीजें बनाई जाए, ताकि प्रदेश का एक वातावरण किस प्रकार से और अच्छा सुंदर बने, ताकि लोगों के जो श्रद्धा के जो महापुरुष है उनको याद करेंगे तो लोगों का जनजीवन ये किस प्रकार से सुखी होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।